अच्छा तुम्हें पता है एक बात पूछो क्या बाबा मुसलमानों में भी बागेश्वर जातियां हिंदुओं को शिया है, जगाएंगे, सुन्नी है, सनातन पठान का है, राग खान है, अलापेंगे लेकिन और उनके मजहब ओबीसी पर जब कोई उंगली उठाता है तो मुसलमानों वो को सिर्फ मुसलमान है। उकसाएंगे हम लोगों और में दिक्कत क्या है? हम लोगों में AISSJ जातियां हैं और के जातिवाद अकीदे है, में शामिल नहीं हुए लेकिन अब वर्तमान तो का हिंदू मुसलमान को जागने भाबियत लगा के है। शिकंजे में जैसे वो जकड़कर अपने मजहब के लिए लब खड़े हो जिहादी जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। गुस्ताखे रसूल महाराष्ट्र के चुनाव में एक नारा बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का तो दूसरा नारा इत्तेहाद का चल रहा है। ओवैसी एक एक्स मुस्लिम वोटर को इत्तेहाद का मतलब चुनाव में क्या होता है समझा रहे हैं। पूरा समझ गए, अब समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो खाली 20 तारीख को ओवैसी और मौलानाओं के इत्तेहाद का मुकाबला हिंदुओं को कैसे समझ करना गए है, ये बाबा बागेश्वर बता रहे समझने हैं। वाले विधानसभा के चुनाव को टू फ्रंट सबको बना रहे हैं। एक फ्रंट फॉर AISSJ मुस्लिम और दूसरे फ्रंट फॉर हिंदू। को ज्वाइन करा ले। मतलब समझते हो? रसूल अल्लाह के अब दीन अकेले से रहेंगे, वो 1.25 तोड़ लाख देंगे। वली हिंद हम पीरे दो तरीक़त के रहेंगे, अकीदे वो का तोड़ देंगे। जिस लेकिन हम तरीके सब से एक गौसल रहेंगे, आजम ने उनकी नानी आ जाएगी, पीरे बात तरीक़त नहीं ने कर पाएंगे। राजाओं इसलिए महाराजाओं हमको कहना है हम सब को हिंदू। सत्यमेव क्या है हम जयते सब का हिंदू? पाठ पढ़ाया था जात और पात दीन की इस्लाम करो को विदाई, शांति का पैगाम हम सब बनाया हिंदू। था, उस तरीके हम से बना सब सकते हैं। हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को अब भागना नहीं है, जागना है। सोलापुर हो या औरंगाबाद, ओवैसी अच्छे से पता अंग्रेजों इत्तेहाद से तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक हिंदू मुगलों जाति के में ज़माने में टूटता। इसीलिए ओवैसी गुस्ताखे को रसूलों ने कार्ड खेल रहे हैं। हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश वहाबियत कर रहे के हैं। पैरोकारों ने और मैं बताना मार चाहता मार हूं, के हिंदू बनाया। ये मोदी जी ने कहा कि आरक्षण अब के नाम पर बांटा जा रहा है। अरे मोदी जी, बाबा आप मराठाओं को बागेश्वर जो रिजर्वेशन हैं देने का वादा आपने किया था, वो और मराठाओं को रिजर्वेशन देना रूबिया पड़ेगा को आपको। जरांगे पाटिल आपकी नींद हराम ट्यूब कर का चुका है, पाठ मुझे पढ़ा मालूम। करके सबकी नींद हराम कर चुका है। फातिमा को दुबला-पतला आदमी है, जय श्री राम उसकी का समाज नारा ने लगा उसको अपना करके नेता मान लिया। मुसलमानों मैं के सलाम करता अजूए हूं मराठा खास समाज को काटने कि का वो फरमान कहना सुनाएगी। आपने अपने नेता को बना दिया। और हम तारीफ करते हैं कि मराठाओं को जफर रिजर्वेशन इस्लाम मिलना हो चाहिए, चाहे रूबिया और खान हो, मराकर देना पड़ेगा, वो चाहे मुसलमानों सरकार को किसी भी बने। बाबा बागेश्वर बीफ ने के बांग्लादेश का बगैर कार्ड दिखाकर ओवैसी को यहाँ भी शादी ना मुस्लिम मनाने इकोसिस्टम का मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को किस सिस्टम नफरत से का पैगाम वोटिंग करनी दिलाएगी है, ये भी बता दिया। और मुसलमानों को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लब उन्होंने जिहादी भारत से शरण मांगी, तो किसने बनाकर मदद की? भारत ने मदद की। हिंदुओं विचार के करो, दामाद भारत में बनाएगी। हिंदुओं पर अत्याचार हो जाए, जो गरीब कहाँ जाओगे? बांग्लादेश वाले तो यहाँ आ गए, हमारी तुम कहाँ भारतीय जाओगे? संस्कृति और इस्लामिक गीता के राष्ट्र 60 अनुसार से ज्यादा हैं। धार्या ईसाइयों के देश इति 90 सा से धर्म, ज्यादा हैं। हिंदुओं का एक ही यानी देश में। प्रेम विवाह आज इजराइल कोई लड़ रहा गरीब है अपनी लड़की संस्कृति को बचाने या के लड़का लिए। करना अब हम लोगों को भी चाहेगी घर से बाहर निकलकर जात तो पात उन को पर भुलाकर ऊंच नीच भेदभाव छुआ गोली चलाई जाएगी। हम सब हिंदू एक हैं, इस बात पर जोर देकर के अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने देश में ओवैसी के दो HHAQ किले, के पहला चैनल हैदराबाद द्वारा और दूसरा औरंगाबाद। लोकसभा ऐसे में औरंगाबाद का सनातनियों किला को बीजेपी ने ढा दिया। AIMIM चैलेंज के किया, को शिंदे सेना के जिसने संदीप राव भुमरे ने भाषा हरा औरतों को दिया। अब ओवैसी ने इम्तियाज अली को औरंगाबाद ईस्ट से सनातन उतारा। ये सीट सनातनी 2014 बनाने का दावा और किया। 2019 में बीजेपी ने जीती। मैंने समाजवादी स्वरूप पार्टी ने नकाहों यहाँ को AIMIM से आए अब्दुल कादरी को उतारकर इम्तियाज अली के सामने रामायण मुश्किल से खड़ी कर दी। उदाहरण दिया मैं औरंगाबाद ईस्ट कि की जो जनता से अपील कर रहा हूं, हम स्वरूप जिन नका ने जालिमों के अश्लील मंसूबों हरकतें का और उनके राम साजिशों और का सीता शिकार के हो सामने गए, की, अब के बार 20 राम ने नवंबर जवाब को दिया कि मेरी मेरी पत्नी आपसे साथ है, तुम लक्ष्मण से बात करो। गुजारिश जब है वो
कि आप भाभी, जालिमों माँ को उनके नापाक और मंसूबों भाई में कामयाब होने के मत सामने दीजिए। लक्ष्मण के साथ एक हो जाइए। अश्लील हरकतें करने मुतहदा लगी तौर पर तो अपने उसका नाक काट रिकॉर्ड दिया। का इस्तेमाल करिए और पर आज इम्तियाज कामयाब ऐसी होगा औरतों को इंशाअल्लाह सनातनी बना और करके ये जो मीर जाफर मीर बाबा सादिक की बागेश्वर औलाद ने है, इनको बदतरीन शिकस्त आप और हम मिलकर देंगे इंशाअल्लाह ऐसी मिठाई उनकी शरूफ खाना नकाहों को और डकार मंजिल से गले इत्तेहाद लगा मुस्लिम करके इनके नाम पर लेना। सनातन का ही नहीं मगर इस्लाम का भी नाक कटा दिया। नाम बदलकर संभाजी नगर मैं दोनों से ये कहूँगा, ओवैसी अयोध्या की तरह संभाजी नगर का नाम बाबा बागेश्वर से, अगाड़ी के नेता भी अगर वो संभाजी नगर का सनातन नाम लेने से पर डरते हैं। मेरे साथ बहस करनी चाहें इकोसिस्टम बिगड़ने का डर लगा और रहता है। ओवैसी बाबा बागेश्वर से भी की दरख्वास्त इकोसिस्टम करूँगा में हिंदुओं को सावधान कर कि रहे हैं। आप अपने अकीदे को AISSJ के मुताबिक दुरुस्त कर लें। हम सब मुसलमान एक हो करके वीटो पावर बन करके आपको उप प्रधानमंत्री बनाने की आवाज़ उठाएंगे। अगर आप बाबा बागेश्वर की तरह 6% से 22% हो गया। ऐसे गुस्ताखे रसूल को सनातनी बनाएंगे और वसीम रिजवी को तिलक लगा करके हमारा अध्यक्ष बनाएंगे या राजबली को वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घोटाला कराएंगे हिमाचल में, तो डॉक्टर शेख की जमात AISSJ के लोग यही भारतीय संविधान के मुताबिक मोदी जी को बताएंगे। मोदी जी महान हैं, मगर हमें अफसोस है कि हम मोदी जी महान कहते थे, मगर आजकल वो केवल एक ही वर्ग के प्रधान हैं। और ऐसे दो आदमी जो उन्होंने सनातनी बनाने के लिए रखे हैं, याद रखें ये सनातनी नहीं बना सकते। ये धर्म परिवर्तन जिसको आपने कानून बनाया और जिस पर मैंने 16 फतवों से आपके समर्थन में मैं निजाम मुस्तफ़ा का बयान दिलाया और मैंने राम मंदिर के पक्ष में अयोध्या और 4 सीटों पर शिंदे सेना को पर ओवैसी ने औरंगाबाद ईस्ट को नाक की लड़ाई बना लिया है। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के जुबान के मुताबिक पवित्रता और उसके पक्ष में बयान दिलाया। मगर अफसोस है इस इंडिया टीवी से कि उन्होंने मेरे फतवों जीतना इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद की बजाय और राम मंदिर के पक्ष में मेरे इंटरव्यू की बजाय फतह का फतवा दिखाया और ऐसे जो गुस्ताखे रसूल थे उनको उकसाया और मुझे सोशल बाइकाट कराया और मेरे पर जानलेवा हमला कराए। और उन्होंने वही लोग गोरसेवादियों ने उकसाए जो आज इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं, मगर जिसको वैदिक इस्लाम महाराष्ट्र का किंग कौन है, लेकिन उससे पहले वोट जिहाद को लेकर सियासी भारत की शान का ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है और मूर्ख महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मूर्खता जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संचालक दाना का वीडियो दिखा रहे हैं, उनका दुश्मन से सुना रहे हैं और ये कह रहे हैं नादान महाविकास दोस्त आघाड़ी के लिए मुसलमान वोट जिहाद कर रहा है। खतरा ईमान है। सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों से महाविकास आघाड़ी के समर्थन अगर करने का सज्जाद नोमानी ने कुछ कहा तो उसने सही कहा, इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने कुछ कहा उसने सही कहा, जिसके खिलाफ बीजेपी अब सलमान नुजनी ने कुछ कहा उसने सही कहा, मगर उनका बयान अगर भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के खिलाफ जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और उनको ये बात सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से
हमारे अभियान ने, पीडी और AISSJ का अभियान ने 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिलाया है। इस फार्मूले का उनको ख्याल होना चाहिए कि जहां अपने ही दो लड़ रहे हैं तो वहां उनको ये करना चाहिए कि किसका पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी है उसकी तरफ बयान देना चाहिए, ना कि दोनों की तरफ बयान दे करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएं। जिस तरीके गुस्ताखे रसूलू ने 2013 से लेकर के हम मोदी जी महान कहते रहे और अपने पेटिशन का जवाब तलाश करते रहे, और ये हमें गुस्ताखे रसूल इकट्ठा होकर के नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जिसका इन्होंने हिमाचल में भी, क्योंकि मैं PDA का कोऑर्डिनेटर था और AISSJ का कन्वीनर था और मेरा अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, और हिमाचल में भी इन्होंने बाहरी मुल्लाओं ने और गुस्ताखे रसूलों ने इकट्ठे होकर के सुक्खू जी को भी हमारे खिलाफ कराया, अमित शर्मा जी को डराया। अगर डॉक्टर शेख पहले निजी मजलिसों में अपनी पेटिशन को गिदड़ परवाना बताने वाले लोगों पर CBI इंक्वायरी कराने की बात कर रहे हैं, तो शर्मा जी भी डर गए। उन्होंने बताया कि शेख साहब ये बात अभी ना करें, और मुझे यकीन हो गया कि जब मैं अभी नहीं करूंगा फिर कब करूंगा। और जब चारों सीटें हारी और तब मैंने इनको एहसास कराया कि अगर वो सेटअप आप पहले उठा लेते और मोदी जी अगर हमारी 713 पेटिशन का विरोध करने वालों के खिलाफ CBI जांच करा देते तो शायद आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। अब भी मैं कुछ ऑटो रिक्शा वालों को जो अगर कांग्रेस अपने आप को समझते हैं, मैंने हिमाचल प्रदेश में तो ये समझा था कि हिमाचल प्रदेश में और उनको वोट ना कोई कांग्रेसी है ना कोई बीजेपी है, केवल अगर इतनी मेहनत हो गई तो बड़ी हिंदू हैं इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और गुस्ताखे रसूल उनके साथ हैं। नुमानी को आपने सुना, महायुति में अजीत पवार के मन में हम दरअसल उस वक्त क्या रहा? से मैं जानता कटेंगे था तो कटेंगे का विरोध क्यों जब कर रहे हैं अजीत पवार? हमने महाराष्ट्र केजरीवाल जी से निवेदन किया देखिए दोपहर और बाद। उन्होंने अपने मशहूर अजीत दादा की नजर में वो जिहाद है या नहीं? आप कह रहे हैं कि आप वक्त की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देंगे। स्वास्थ्य मंत्री को भेजा और हमने जो पुराने दोस्ती है ना उनकी ID भंडारी को, जो आपके उस वक्त उपाध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष बना करके CM का चेहरा बनाने का सिर्फ पति ही नहीं, सरकार भी अच्छी है हमारी। अब निवेदन किया। टिकट पे 50% छूट मिली है। क्या बात कर रहे ID हो? भंडारी हाँ, के पर घर में कभी जाकर सोचा के ये योजना बंद हुई तो दूसरी मैंने सरकार आई तो? अपनी किताब को उनको पेश किया इसीलिए मेरा वोट भाजपा महायुति और राजधानी की कहानी सुनाई, तो महिलाओं को और SC इस टिकट पर 50% छूट। भीतरघाती कांग्रेस और नाम की बीजेपी की बात बताई तो हमने ये प्रस्ताव दिया, मगर विधि का खेल निराला है और इनका जो ED, CID, CBI उस पर वजन है वो भारी है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई और वो 1.5 साल तक नहीं भर पाई तो जेल में रहे कहीं आपके और बाद हम आपके बच्चों के सपने ना टूट जाए। फेल हो गए। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ आज का भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 690 मैं इन कांग्रेसियों से जो
भीतरघाती हैं और अपने को नरेंद्र मोदी की डिजिटल हिंदू समझ करके मोदी की मशीन में धुल करके पाक साफ हो रहे हैं। हम उनसे बाकियों से कहेंगे कि वो नई पहल की गई है, हमारे ई ऑफिस प्रणाली लागू कर रहे हैं तो धार्मिक, सामाजिक होती थी और राजनीतिक मैनुअल जो भेजते थे अभियान को नहीं होगी, नीचा ना दिखाएं। भूलेगा नहीं या उसमें हमारी किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश खबर से खबरदार नहीं होगी और को उसमें जन जन किस तक स्तर पर पहुंचाएं। फाइल 20 हुआ तक है वो भी जनता जान हमारे पाएगी। TDA फोटो और सेल्फी प्रदान AISSJ करने के से अभियान ई को ऑफिस प्रणाली के माध्यम से महाराष्ट्र जनता में को सरकारी ऑफिसों कामयाब के कराएं, चक्करों से छुटकारा मिल जिस गया है। तरह कश्मीर में साथ ही कराया। सरकारी कामकाज में तेजी, और लोगों को दस्तावेजों की बताएं डिजिटल सुरक्षा, फाइलों का त्वरित निपटारा और आसान मॉनिटरिंग भी संभव हो पाई है। राहुल ही हैं जो सरकार द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री कार्यालय हर ऑनलाइन जात, पोर्टल भी जमात और जनता धर्म के सरकार लोगों बीच को सेतु न्याय का काम दिला कर रहा सकते है। हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ये सिर्फ एक क्लिक पर शासकीय हिंदू योजनाएं, मुसलमान करा मुख्यमंत्री के दैनिक कार्यक्रम, नफरत कला, फैला संस्कृति, सकते इतिहास हैं। और विभिन्न जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण अगर जानकारी दी जन जा जन सकती तक है। डिजिटल कोई प्रणाली के उपयोग कांग्रेस की तरफ साय सरकार का एक और कदम पत्रकार, है स्वागतम पोर्टल। इस पोर्टल के वक्ता, माध्यम से मंत्रालय में प्रवक्ता प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन, SMS या और नेता ईमेल के माध्यम से प्रवेश पास, समय की बचत समेत इस बात से डर जाएगा की सुविधा मिल रही है कि अगर हम विष्णुदेव साय द्वारा इन तीनों पोर्टल का शुभारंभ हिंदुओं को प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। भीतरघाती कहेंगे और मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर मुल्क के 3 हिस्से करके गुस्ताखे रसूल, लफ्ज़ जिहादी कहेंगे तो हमारे वोट घट जाएंगे। वोट नहीं घटेंगे, मगर आप बीजेपी के फार्मूले को पूरा कर देंगे कि बटोगे तो कटोगे और मुसलमान आपस में ही तो ये मालूम हुआ बट जाएंगे और कट जाएंगे और कांग्रेसी आपस में ही बटेंगे और कटेंगे। इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हमारी बात पर आएंगे तो इंशाल्लाह 6 बजे सिर्फ इंडिया अखंड भारत बनाने का परचम लहराएंगे। जो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अजीत पवार के मन में बयान उठाया जा रहा है, कटेंगे तो कटेंगे का ये विरोध इन्हीं क्यों कर रहे हैं अजीत पवार? महाराष्ट्र इलेक्शन पर अजीत पवार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस ब्रेक के बाद। अजीत कुमार इसीलिए बटेंगे और कटेंगे का विरोध कर रहे हैं क्योंकि बटे हैं चाचा के साथ और कटे हैं अपने वोटरों के साथ। यकीन माने ये सच कह रहे हैं। इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रही। जो बांग्लादेश LIC के और जीवन लाभ में पाकिस्तान के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, चलते रहते हैं। वो कांग्रेस ही थी, वो इंदिरा जैसी शेरनी ही थी, काली अवतार ही थी, जिसने बंगाल की काली बन करके पाकिस्तान को तोड़ा। और आज उन गद्दारों ने फिर बेचारे हिंदुओं को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर उसी खानदान से राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ये हमारा पक्का यकीन है। हिंदू मुसलमान दोनों जाग जाएंगे और बांग्लादेश जो उनके हवाले किया था उनसे छीनकर POK जिस पर उन्होंने कब्जा किया था, लाहौर जिसको खालिस्तानी का नारा लगाया था, वो सब ये वायनाड, ब्रह्मा, अफगानिस्तान जिनको तालिबानी ने डराया, वो सब मुसलमान बन जाएंगे और हम उसी तरीके का अखंड भारत बनाएंगे जिसको हमने गोरे अंग्रेजों से छीना था। और अब हम इसी भारत को काले अंग्रेजों को छीन करके
अखंड भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रजत जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ऐसा अकेला धर्म है जिसकी उत्पत्ति मेरे महान हैं, भूमि पर हुई है। इनको हर धर्म का ज्ञान है, योगीराज मगर भगवान आज श्री कृष्ण जिस ये समय भी कुरुक्षेत्र के अगर बाबा मैदान में बागेश्वर रथ पे की खड़े तरह होकर के शंखनाद करते सनातनी हैं बन जाएंगे और अधर्म का नाश तो करने स्वरूप के लिए, नखाओं धर्म को की पुनर्स्थापना करने के लिए उद्घोष नाक करते काटने हैं। की बजाय छत्रपति उनको गले लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। शिवाजी महाराज पूरा जीवन का संघर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन चलते हैं। महाराणा प्रताप